ये वीडियो है हमारे दुबई टूर की, जिसमें मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा हमारी कंप्लीट ट्रिप टू दुबई एंड अबू धाबी। सो बेसिकली व्हाट ऑल फन एक्टिविटीज वी डिड देयर एंड व्हाट ऑल थ्रिलिंग एडवेंचर्स वी वेंट थ्रू आई विल शो इन दिस वीडियो। सो बेसिकली दिस इज द दुबई आइटनरी वीडियो। हमने अपने डे वन की शुरुआत करी दुबई मॉल से, जो है डाउनटाउन दुबई में। वहाँ पर हमने बहुत सारे नए स्टोर्स एक्सप्लोर किए और हमने देखा लार्जेस्ट एक्वेरियम जिसमें शार्क्स हैं और जिसमें हम स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं। और मैंने देखा बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल। उसके बाद आफ्टरनून में हम गए बुर्ज खलीफा एट द टॉप। हमने टिकट्स ली थी 124th फ्लोर की, और जो बुर्ज खलीफा की एंट्री थी वो दुबई मॉल से कनेक्टेड थी, तो हमारे लिए बहुत ही ईजी था। इतनी हाइट से हमने बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग व्यूज देखे। सामने बुर्ज खलीफा से पूरा का पूरा दुबई शहर दिख रहा था। उसके बाद हम वापसी गए दुबई मॉल, जिसमें हमने करी विंडो शॉपिंग। और मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी खरीदनी थी जो मैंने सोच रखा था, पहले से ही प्लान कर रखा था कि मैं खरीदूंगा। जैसे मेरे को लिप ब्रॉन्स खरीदने थे, वो मैंने खरीद लिए। और मुझे गोप्रो कैमरा खरीदना था यहाँ से, वो भी हमने खरीद लिया। उसके बाद रात को हमने देखा दुबई फाउंटेन शो, जो दुबई मॉल की बिल्कुल बाहर ही है। बाहर जब हम गए फाउंटेन शो देखने, तो इतना प्यारा एटमॉस्फेयर था। फाउंटेन शो साथ में अरब म्यूजिक चल रहा था और हर तरफ लाइटनिंग और पूरा क्राउड, बहुत ही ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर था। सो डे टू में हम गए दुबई गोल्ड सूक और दुबई स्पाइसेस सूक, जो है डेरा दुबई में। दुबई गोल्ड सूक बहुत फेमस गोल्ड मार्केट है दुबई में। और मार्केट एंटर करते ही हमने देखी 63 kgs की गोल्ड रिंग, जिसमें बहुत सारे स्टोन्स लगे हुए हैं और जिसको गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। यहाँ पे बहुत सारी गोल्ड की वैरायटीज़ थी, 21 कैरेट में, 22 कैरेट में, 24 कैरेट में। इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल डिज़ाइंस थे, चेन्स के, ब्रेसलेट्स के, नेकलेसेस के, अनलिमिटेड वैरायटीज़ थी। उसके बाद हम गए दुबई स्पाइसेस सूक, जो कि बेसिकली एक एरिया है जहाँ पे सारी स्पाइस मार्केट है दुबई की, वो गोल्ड सूक के पास में ही है। उसके बाद हमने क्रॉस किया दुबई क्रीक। दुबई क्रीक बेसिकली एक वाटर कैनाल है, जिसके एक साइड में है डेरा दुबई और एक साइड में है बर दुबई। डेरा दुबई में है दुबई गोल्ड सूक और स्पाइसी सूक, जिसमें हमने विजिट किया था। अब हमने डेरा दुबई से हम गए बुर दुबई, तो हमने दुबई क्रीक क्रॉस किया और बुर दुबई साइड में हमने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट विजिट करी। सो डे 3 में हम गए व्यू एट द पाम, एटलांटिस एक्वावेंचर वाटर पार्क और द लॉस्ट चैम्बर्स एक्वेरियम। तो व्यू एट द पाम के लिए हम गए पाम टावर्स के ऑब्जर्वेशन डेक में, जो है 52nd फ्लोर पे। और ये बिल्कुल आइडियल लोकेशन है पाम जुमेरा आइलैंड के व्यू के लिए। ऑब्जर्वेशन डेक से हमें 360 डिग्री व्यूज दिख रहे थे पाम जुमेरा आइलैंड के। बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी थी और पूरा का पूरा पाम जुमेरा आइलैंड दिख रहा था। और पाम के शेप की वजह से इसकी ब्यूटी और ज़्यादा लग रही थी। और वो रहा सामने एटलांटिस होटल, जिसके बिल्कुल साथ में है वाटर पार्क और लॉस्ट चैम्बर्स एक्वेरियम, जहाँ पर हम अभी जाएंगे। तो अब हम मोनो रेल से जा रहे हैं एटलांटिस एक्वावेंचर वाटर पार्क के लिए, क्योंकि मोनो रेल से हमें पास से दिखेगी पाम जुमेरा आइलैंड की पूरी ब्यूटी। एटलांटिस वाटर पार्क में बहुत सारी स्लाइड्स हैं, ट्यूब स्लाइड्स हैं, रनिंग स्लाइड्स हैं। और वहाँ पे मेरी फेवरेट स्लाइड है लीप ऑफ फेथ, क्योंकि लीप ऑफ फेथ के स्टार्टिंग में एक बहुत ही बड़ा ड्रॉप है, जिसमें हम जब स्टार्टिंग में स्लाइड एंटर करते हैं तो हम स्टार्टिंग में एयर में हो जाते हैं और हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग और फन राइड्स थी। इसके बाद हम गए लॉस्ट चैम्बर्स एक्वेरियम, जहाँ पर हमने एक्सप्लोर करी पूरी की पूरी मरीन लाइफ। इतनी सारी नई स्पीशीज़ देखी। वाटर पार्क की थ्रिलिंग राइड्स के बाद इतनी प्यारी सीनरी देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बिल्कुल बेस्ट कॉम्बिनेशन है दोनों साथ में। सो डे 4 में हम गए दुबई मिरेकल गार्डन, हिंदू टेम्पल और टॉप गोल्फ। दुबई मिरेकल गार्डन एंटर करते ही मैंने देखी 150 मिलियन फ्लावर्स की ब्यूटी। एंट्रेंस पे मैंने देखा इतने ब्यूटीफुल हॉर्सेस, और जैसे ही मैं अंदर गया तो मैंने देखा इतने ब्यूटीफुल कैसल बना हुआ था। और जैसे ही हम आगे गए तो आगे जाके हमने देखा एमिरेट्स का पूरा प्लेन फ्लावर से डिज़ाइन कर रखा था, और वो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उसके बाद हम गए हिंदू टेम्पल, जो था जबल अली विलेज में। हिंदू टेम्पल बहुत ही सुंदर बना रखा था। और जैसे ही मैं मंदिर में अंदर गया, मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आई। और जैसे ही हम मंदिर से निकले, मेरा माइंड बिल्कुल रिफ्रेश हो गया। उसके बाद हम गए टॉप गोल्फ, जहाँ पर हमने खेला गोल्फ विद अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। गोल्फ मैंने फर्स्ट टाइम खेला था और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा था। डे 5 में हमने की थ्रिलिंग एक्टिविटीज़, जैसे कि एक्स लाइन दुबई जिप चेन, एक्वाफन दुबई, और रात को हमने किया धाव क्रूज़।
एक्स लाइन दुबई के लिए हम सबसे पहले गए दुबई मरीना मॉल। वहाँ से हम गए एक्स लाइन दुबई की स्टार्टिंग पर एंड फ्रॉम देयर आई सॉ स्पेक्टाकुलर व्यूज ऑफ दुबई मरीना बाय फ्लाइंग ओवर दुबई मरीना एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स पर आवर फॉर अबाउट अ मिनट। उसके बाद हम गए एक्वाफन दुबई जो है JBR बीच पर। एक्वाफन दुबई वर्ल्ड का सबसे बड़ा इन्फ्लेटेबल वाटर पार्क है और बहुत ही फन एक्टिविटी थी एक्वाफन दुबई। और रात को हम गए धाव क्रूज जहाँ पर था हमारा डिनर ओवर दुबई क्रीक विद सम लाइव परफॉर्मेंसेस। हमारा बुफे डिनर था और बहुत सारी लाइव परफॉर्मेंसेस थी जैसे कि तनूरा शो था। डे 6 पे हमने करी डेजर्ट सफारी एंड ड्यून बगी। डेजर्ट सफारी के लिए आई गेस हम रेड सैंड डेजर्ट में गए थे जो है शारजा में। वहाँ पर हमने सबसे पहले करी ड्यून बैशिंग जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद हमने करी ड्यून बगी राइड जो थी 4 सीटर क्योंकि हम चारों ने करी थी ड्यून बगी राइड। उसके बाद हमारा रात को था डेजर्ट सफारी का कैंप जहाँ पे हमारा था बुफे डिनर अलॉन्ग विद फायर शो, बेली डांस, तनूरा शो और भी बहुत सारी लाइव परफॉर्मेंसेस जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। डे 7 के लिए हमने रेंट करी यॉट टू हैव ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ दुबई मरीना। यॉट का हमारा जो पाथ था वो दुबई मरीना से स्टार्ट होके JBR बीच को कवर करते हुए दुबई मरीना में ही एंड करना था। यॉट के बाद हमने करी जेट स्की टू हैव मोर थ्रिल एंड एक्स्ट्रा फन। उसके बाद हम दुबई से सीधा निकल गए आबू धाबी के लिए बिकॉज वी हैड 2 नाइट स्टे इन आबू धाबी इन पार्क इन बाय रेडिसन होटल। सो अब रात को हम आ गए हैं पार्क इन बाय रेडिसन होटल में जो है यास आइलैंड पे। सो डे 8 पे हमने एक्सप्लोर किया वर्ल्ड फेमस फरारी वर्ल्ड जो है यास आइलैंड में आबू धाबी में। फरारी वर्ल्ड में बहुत सारी फन और एक्साइटिंग राइड्स हैं। यहाँ पे मेन अट्रैक्शन है फॉर्मूला रोसा जो है वर्ल्ड का फास्टेस्ट रोलर कोस्टर जो 0 से 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 4 सेकंड्स में अचीव कर लेता है। और हमने फॉर्मूला रोसा भी किया और फ्लाइंग एसिस भी किया। फ्लाइंग एसिस एक और रोलर कोस्टर है जिसमें बहुत सारे कर्व्स, 360 डिग्री रोटेशंस वगैरह बहुत कुछ है। हमारे ट्रिप के लास्ट डे दैट इज द 9th डे ऑफ अ ट्रिप में हम गए यास मरीना सर्किट जहाँ पर हमने यास कार्ट जोन में गो कार्टिंग करी। उसके बाद हम गए एमिरेट्स पार्क जू जहाँ पर हमने बहुत सारी नई स्पीशीज ऑफ एनिमल एक्सप्लोर करी। उसके बाद रात को हम फिर से आए गो कार्टिंग जोन में टू डू वन मोर रेस ऑफ गो कार्टिंग। रात को भी गो कार्टिंग ट्रैक बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद हमारी रात की फ्लाइट थी फ्रॉम आबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू दिल्ली। ये पूरी दुबई ट्रिप मैंने खुद ही प्लान करी थी क्योंकि हम चाहते थे हम दुबई और आबू धाबी खुद एक्सप्लोर करें। और अगर हम ट्रैवल एजेंसी से बुक कराते हैं तो उसमें हमारे रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। एक लिमिटेड टाइम तक हम एक स्पॉट में रह सकते हैं, उसके बाद अगले स्पॉट के लिए उनके पास अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसीलिए हमने खुद ही प्लान किया था कि हम अपने हिसाब से पूरा का पूरा एरिया एक्सप्लोर कर सकें। सो दीज वर द ग्लिम्पसेस टू माई कंप्लीट ट्रिप टू आबू धाबी एंड दुबई।